हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 26 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स ये है मेरे पास बुक टी.एस. ग्रेवाल की क्लास 12 की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। इसका 26 क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। ये रहा 26 क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक भी ओपन कर लीजिए। ये देखिए, स्टेटमेंट है शिल्पा, मीना, नंदा decided to dissolve the partnership on 31st March 2021. Their profit sharing ratio was 3:1 and their balance sheet was at under. तो बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2021 की तीनों पार्टनर्स की। पहले तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के बैलेंसेस हैं, बैंक लोन है, क्रेडिटर है, डाउटफुल डेट्स हैं एंड जनरल रिजर्व है। और दूसरी तरफ एसेट्स का बैलेंस है, लैंड, स्टॉक, डेटर्स और नंदा का कैपिटल। माइंडेड, नंदा का जो कैपिटल है वो डेबिट तरफ है, ठीक है, एसेट साइड है ना, तो इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस है। तो कैश का बैलेंस है और बैलेंस शीट का टोटल है 1,90,200 जाहिरा दोनों तरफ का। तो ठीक है, इट वाज एग्रीड दैट कि ये सारी एडजस्टमेंट हमें पास ऑन करनी है। तो मैं एक एक इसको पढ़ता जाऊंगा और पास करता जाऊंगा। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है जी, तो चलिए एक एक करके मैं अकाउंट बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, साथ में पार्टनरशिप के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, 3 पार्टनर है तो तीनों का अकाउंट बनेगा। ये देखिए 3 पार्टनर का अकाउंट मैं बना रहा हूँ साथ के साथ। ये रहा 1, 2 और ये 3, तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बन जाएगा। और कैश अकाउंट, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली करना है, ब्लैंक करना है, ताकि उसमें से कोई आइटम रह ना जाए और फिर हमें बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है जी, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट आ गया, ये कैपिटल अकाउंट आ गया। और इसके दूसरी तरफ मैं इस तरफ एक अगले पेज पे बना लेता हूँ, यहाँ पे कैश अकाउंट। ठीक है जी, ये कैश अकाउंट बना लेता हूँ। यहाँ पे सारे चीज़ें कैश अकाउंट ही है ना, बैंक अकाउंट तो नहीं है ना। हाँ, कैश अकाउंट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ मैं लिख रहा हूँ 26 क्वेश्चन, हालांकि ऊपर भी लिखा हुआ है लेकिन फिर भी ये आ गया 26 क्वेश्चन। ओके जी, ये आ गया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हमें क्या करना है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड ले रहा हूँ, मतलब लाइबिलिटी साइड ले रहा हूँ। उसमें सबसे पहले क्या गिवन है, कैपिटल के बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो उनके नाम क्या है, शिल्पा, मीना और तीसरा पार्टनर है नंदा। तो यहाँ पे लिखेंगे शिल्पा, मीना और नंदा। ठीक है जी, तो चलिए अब शुरू करते हैं। इनके बैलेंस को पहले लिखना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है शिल्पा और मीना का 80,000 और ये साथ में इसका कितना आ रहा है 40,000 का। इसका बैलेंस कितना आ रहा है 40,000 का। और नंदा का तो दूसरी तरफ है, मैं एसेट साइड से देख के लिख लेता हूँ ताकि फिर बाद में हमें कोई गड़बड़ ना हो। तो नंदा का बैलेंस यहाँ पे गिवन है 23,000 का। ये 23,000 का बैलेंस इसका आ गया। ओके जी, उसके बाद बैंक लोन। बैंक लोन कहाँ ट्रांसफ़र होगा, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय बैंक लोन। ठीक है जी, और रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है 20,000 का। किसमें, कितने का, 20,000 का। और बाय क्रेडिटर्स भी इधर ही ट्रांसफ़र होंगे, बाय क्रेडिटर्स करके इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, कितने के, 37,000 के। ओके जी, उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी इधर ही आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का आता है 1200 का। और उसके बाद जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करना है। जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर को बटेगा और किस रेशो में बटेगा, 3:1 में, बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है कितना हमारे पास 12,000 का। तो रेशो कितनी है 3:1, तो 12,000 बटे 6 कर लो, तो इसको आ जाएगा 2,000, इसको 4,000 और इसको 6,000। ठीक है जी, ये बन गया जनरल रिजर्व भी ट्रांसफ़र हो गया। वो उधर अब आपको जो एसेट साइड में, एसेट साइड में इधर सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ लैंड। लैंड कितने की है 81,000 की। और क्या है, टू स्टॉक। स्टॉक कितने का है 56,760 का। और उसके बाद स्टॉक के बाद टू डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं
18,600। ठीक है जी। तो नंदा का कैपिटल तो हमने ट्रांसफ़र कर ही लिया था कैपिटल अकाउंट में, और उसके बाद अब यहाँ पे कैश अकाउंट का बैलेंस भी लिख लेते हैं, कैश अकाउंट। तो इसके बाद हमारी सारी बैलेंस शीट है जो वो ब्लैंक हो जाएगी, सारी ट्रांसफ़र हमने जो भी आइटम्स जहाँ जहाँ करनी है वो कर ली हैं इसके साथ। ये रुपीज़, ये आ गया पर्टिकुलर्स रुपीज़। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट ऑन 10,840, 10,840 इसका बैलेंस आ गया। तो चलिए अब एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते जाते हैं। एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? स्टॉक ऑफ वैल्यू 41,660 टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000। स्टॉक कितने का लेके गई है वो? 35,000 का। तो बाय शिल्पा करके यहाँ आ जाएगा बाय शिल्पाज कैपिटल अकाउंट करके स्टॉक कितने का आ गया? 35,000 का। और उसने लोन भी पे करना है टू शिल्पा, बैंक लोन भी उसी ने पे करना है ना, तो उसके खाते में शिल्पाज कैपिटल अकाउंट में ये आइटम्स आ जाएंगी। ये कितने का बैंक लोन है? 20,000 का। और साथ के साथ ये एंट्री उसके खाते में भी डाल देते हैं टू रियलाइजेशन करके। शिल्पा को कितना चला गया? 35,000 का। ठीक है। और ये तो स्टॉक है ना उसका। और इधर आएगा बाय रियलाइजेशन करके, बाय रियलाइजेशन करके क्या आ जाएगा इधर? बोलिए, बैंक लोन। और वो कितने का? 20,000 का उसने पे करना है शिल्पा ने। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अगली एडजस्टमेंट क्या करे? शी एग्री टू डिस्चार्ज द बैंक लोन, द रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड फॉर एट 14,000। तो बाकी जितनी वैल्यू रहेगी स्टॉक की वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कितनी रहेगी वो सीधा कैश में हम बेच देंगे। स्टॉक कितने का बिका? वो 14,000 का बेटे, 14,000 का। एंड डेटर अमाउंटेड टू रुपीज 10,000 वर रिलाइज फॉर 8,000। और बाकी डेटर्स 10,000 के, डेटर्स कितने के गए हैं? 8,000 के। और इनकी एडजस्टमेंट भी मैं यहाँ कैश अकाउंट में कर ही लेता हूँ ताकि कोई भी चीज़ हमें से छूट ना जाए और डबल एंट्री पूरी हो जाए। रियलाइजेशन में स्टॉक कितने का गया? 14,000 का। और डेटर्स कितने के गए? 8,000 के। डेटर्स कितने के? 8,000 के। ठीक है जी। उसके बाद है लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000। तो लैंड की वैल्यू कितने की आई है यहाँ पे? 1,10,000। 1,10,000 का लैंड आया। और यहाँ पे लैंड की वैल्यू कितनी आ गई? 1,10,000। ठीक है जी। ओके। द रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज फॉर 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो अब मैं वर्किंग नोट में आपको बताता हूँ कि डेटर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। डेटर्स की टोटल वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है? 18,600। उसमें से 10,000 चले गए है जी। 10,000 के तो पैसे मिल गए थे ना, 10,000 के हमें 8,000 मिल गया था ना बेटा। ठीक है, 10,000 का 8,000 मिल गया था। बाकी डेटर कितने रह गए? 8,600 के। और उसका वो क्या कह रहा है? रिमेनिंग डेटर्स वर 50%। तो लेस 50% डिस्काउंट काटने के बाद 8,600 का 50% काट दो तो बाकी 4300 रुपये रह गया। तो 4300 रुपये हमें बाकी डेटर्स रियलाइज हुए। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमेनिंग डेटर्स कितने के रियलाइज हुए? 4,300 के। और यहाँ भी लिख देंगे डेटर्स कितने के आए हैं? 4,300 के। ठीक है जी। रिमेनिंग डेटर्स की वैल्यू ये आई है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,200। तो यहाँ पे जो अब बैंक से जो पेमेंट होगी वो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैश करके। हमारे पास एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,200 के। चलिए ये भी आइटम होगी। और ये खर्चा हम यहाँ लिख लेते हैं बाय रियलाइजेशन करके। एक्सपेंसेस कितना? 1,200 का। ठीक है जी। तो चलिए उसके बाद वो क्या कह रहा है? देयर वाज ए टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड 6,000 विच वाज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट दिस बुक वैल्यू। और 6,000 के क्रेडिटर के साथ वो ऑफसेट हो गया, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। बट रिमेनिंग क्रेडिटर्स पे करने पड़ेंगे, रिमेनिंग क्रेडिटर्स हमें पे करने पड़ेंगे। तो बिकॉज क्रेडिटर्स टोटल कितने के हैं? क्रेडिटर, ये तो पहला वर्किंग नोट था ना, दूसरा वर्किंग नोट है क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के हैं? 37 के। बट वो कितने के टाइपराइटर कितने के साथ एडजस्ट हुआ है? एडजस्टेड फॉर टाइपराइटर कितने के एडजस्ट हुए हैं बताइए? 6,000 के ना, 6,000 के। और बाकी कितना रह गया? 31,000। 31,000 के टू बी पेड। ये भी टू बी पेड करके यहाँ पेमेंट कर दो इसकी। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स आ गया 31,000। क्रेडिटर्स कितना आ गया? 31,000। ठीक है जी। तो चलिए अब इसका हम करते हैं, सारी एडजस्टमेंट होगी, कोई लाइबिलिटी रह गई है? नहीं रह गई, सारी एसेट्स बिकी जैसे उसने बताया था। तो ठीक है, अब इसका हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। मैं दोनों साइड का टोटल करके देखता हूँ क्या हमारा सिचुएशन बनती है। तो पहले मैं आपको
क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ। तो क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 20,000 प्लस 37,000 प्लस 1200 प्लस 35,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000 प्लस 1,10,000 प्लस 4300। तो ये बन गया यहाँ पे 229500। ठीक है जी। अब उस दूसरी साइड का टोटल करते हैं 81,000 जमा 56,760 जमा 18,600 जमा 20,000 जमा 1200 जमा 31,000। तो ये बन गया 208,560। उसमें से वो माइनस कर दो 229500। तो आ गया आपका 20,940। तो ये आपका ये सेट बढ़ी है, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट आ रहा है 2,29,500। ये आ जाएगा 2,29,500। उसमें से 208,560 माइनस करोगे तो वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ठीक है जी। क्या आ जाएगा बेटे आपका प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। उसको हम गेन भी लिख सकते हैं ना, गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है। तो पहला नाम क्या है? शिल्पा का। और दूसरा किसका है? बोलो बच्चे। दूसरा मीना का। और तीसरा नंदा। 3/6, 2/6 और 1/6। तो ये आ गया आपका 20,940। 20,940 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, 20,940 डिवाइडेड बाय 6 करके आ गया 3490। ठीक है जी। इंटू 2। तो ये आ गया 6980 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। ये आ गया 10,470। 10,470। तो ये प्रॉफिट अब यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय रियलाइजेशन करके। प्रॉफिट यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे 10,470, 6980 और 3490। ठीक है जी। तो अब इसका बैलेंस निकाल लो। ओके। मेरे को लग रहा है सबसे पहले अगर मैं नंदा का कैपिटल करूं तो वो ज़्यादा बेटर है। मेरे को लगता है नंदा के कैपिटल से पैसा लेना निकल रहा है, उससे वो पैसा लेके आएगा क्योंकि 23,000 उसका ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है। उसमें से 2,000 ये माइनस कर दो, 3490 ये माइनस कर दो, तो ये आ गया 17,510। तो ये आएगा बाय कैश करके बैलेंसिंग फिगर 17,510। तो ये आ गया 23,000। ये आ गया 23,000 की ये फिगर आ जाएगी। 17,510 उससे कैश लेना निकल रहा है। ठीक है जी। तो ये इसका मैं अब कर रहा हूँ ये 40 और 44 मीना का बैलेंस कर रहे हैं। 44,000 ये आ गया प्लस 6980 ये आ गया 50,980। 50,980। तो इस तरफ तो इसका कोई भी बैलेंस नहीं है, तो ये 50,980 इसको पेमेंट कर देनी है। टू कैश करके हमने क्या करनी है, बैलेंसिंग फिगर मीना को पे कर दो 50,980। ठीक है जी। उसके बाद इसका बैलेंस करो। ये आ गया 80 और 20 1,06,000। 1,06,000 प्लस 10,470 ये आ जाएगा आपका 116,470। ठीक है जी। उसमें से माइनस कर दो 35,000। उसमें क्या माइनस कर दो 35,000। तो आपका बैलेंस आ गया 81,470। और इसको कितनी पेमेंट करनी है 81,470। और ये बैलेंस हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, कैश अकाउंट से पेमेंट कर देंगे। बट उसके साथ साथ क्रेडिटर्स भी हमने ये पहले पे करने हैं। क्रेडिटर्स कितने के पे करने हैं हमने 31,000 के। क्रेडिटर्स 31,000 के पे कर दो और बाय शिल्पाज कैपिटल अकाउंट करके पे कर दो। और शिल्पाज के कैपिटल अकाउंट से 81,470 आ जाएगा। और बाय मीनाज कैपिटल अकाउंट, मीनाज कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 50,980। और इधर क्या आ जाएगा टू नंदाज कैपिटल करके, उससे पैसा लेना है ना हमने। नंदाज कैपिटल अकाउंट करके उससे पैसा आ जाएगा कितना बच्चे 17,510। 17,510 करके ये लिख लो 510 है भाई 510। ठीक है। तो अब इसका मैं टोटल मिलाता हूँ कैश का। ठीक है जी। तो चलिए पहले मैं डेबिट साइड मिला रहा हूँ। 10,840 जमा 14,000 जमा 8,000 जमा 1,10,000 जमा 4300 जमा 17,510। तो ये आएगा 164,650। 164,650। ठीक है। उसके बाद अब इसका टोटल करिए 1,200 प्लस 31,000 प्लस 81,470 और प्लस 50,980। इसका टोटल भी बन गया 1,64,650। तो अपना कैश का बैलेंस मिलाइए ज़रा उसके साथ, बुक के साथ। यही आंसर है ना। चलिए ठीक है जी। तो ये हो गया सवाल कंप्लीट हमारा। मैं एक बार आपको
ये रियलाइजेशन अकाउंट दोबारा बता देता हूँ, सारा क्वेश्चन आप एक बार दोबारा देख लीजिए। ये रहा रियलाइजेशन क्वेश्चन। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें नहीं थी, एक तो हमारा जो डेटर और क्रेडिटर्स की पेमेंट थी उसकी एडजस्टमेंट है, वो मैंने पीछे कर दी आपको। ये आपका कैपिटल अकाउंट भी देख लिया ना आपने अच्छी तरह, ठीक है जी। और ये रहा आपका दोनों एडजस्टमेंट्स। डेटर्स पहले बुक वैल्यू के डेटर्स कितने हैं 18,600 के, उसमें से 10,000 वाले निकल के जो एडजस्ट हुए 8,000 के, वो तो हमने कैश ले लिया। बाकी डेटर्स कितने के बच के 8600 के, उसका 50% हमने डिस्काउंट देने के बाद बाकी 4300 रिकवर हुए हैं। और क्रेडिटर्स टोटल कितने थे 37,000 के, वो 6,000 के तो एडजस्ट हो गए हैं टाइपराइटर के साथ, उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। एंड टू भी बाकी रिमेनिंग 31,000 हमने पेमेंट कर दी। और ये रहा आपका कैश अकाउंट। नंदा से पैसे लेने निकल रहे थे, इसलिए उसको पैसे हमने ब्रॉटन कर लिए और बाकी दोनों को पेमेंट करके हमारा कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।